हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। कल जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे आज हम क्लास लेंगे, आगे बढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल सीख लिया था, उसके आगे बढ़ेंगे। तो पहले का पहला सवाल हो गया था, हम लोग पहले का दूसरा सवाल लिखेंगे। तो पहले का दूसरा सवाल क्या है? 2x² + x - 6 2x² + x - 6 = 0। क्या बताया गया था आपको? सबसे पहले और तीसरे का गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 2 और 6 का गुणा कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। और कुछ चिन्ह किसका आएगा? माइनस। यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा क्या आएगा? -12। तो हो गया -12। तो जो -12 आ गया, ये ऋण चिन्ह बताता है कि भैया इसका गुणनखंड करना और इस तरह से करना कि घटाने पर बीच वाला मिलेगा। बीच में x का मान कितना है? 1। यानी आपको इसी तरह से 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर कितना मिल जाए? 1 मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋण चिन्ह को हटाइए। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 × 12 हो गया। अब अगर आप 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा। क्या 4 यहाँ पर है? नहीं है। अब फिर 2 से काटेंगे तो 2 क्या है? 6। अब देखिए यहाँ से 2 दूना 4, और 4 में से 3 गया 1। 4 - 3 माइनस क्यों आया? क्योंकि पहले और तीसरे क्यों लाए? क्योंकि पहले और तीसरे के गुणन में क्या आया था? माइनस का चिन्ह है, इसलिए क्या लिखा है? हमने क्या लिखा है? इसको 4 - 3 लिखा। और घटा के फिर कितना लाना था? 1, इसलिए 4 - 3 = 1। यानी 1 को हमको क्या लिखना है? 4 - 3 लिखना है। ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? चलिए देखते हैं हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए 2x² लिख दीजिए। 1x 1 को क्या लिखना? 4 - 3। साथ में क्या है? x है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 4x - 3x। ब्रैकेट लगाया, या क्या ये ना 4 - 3, लेकिन इसके साथ x का 4x - 3x। अब देखिए 4x से अगर 3x को घटाएंगे कितना मिलेगा? 1x, यानी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और -6 = किसके आ गया? 0। इतनी बात क्लियर हो गई कि मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसके 2x² प्लस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? +4x प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 3x। क्लियर? और माइनस यहाँ पर कितना है? 6। ये बराबर किसको हो गया? 0। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको हल करने के लिए क्या बनाएंगे? जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाएंगे तो क्या लेंगे? यहाँ पर क्या होगा? 2x² और प्लस 4x हो गया एक ब्रैकेट में, और माइनस अंदर क्या होगा? ये हो गया 3x, और ये माइनस से क्या हो गया? प्लस बाहर नहीं। यहाँ पर चिन्ह जो माइनस डालेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या जाएगा? बदल जाएगा, क्योंकि माइनस में माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो गया +6 = 0। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाहर माइनस दिया, अंदर का चिन्ह बदल गया, तो हो गया +6 = 0। अब इसमें देखिए 2 यहाँ पर भी कॉमन लेंगे, 2 यहाँ पर 2 3 2 दूनी 4, 2 हो गया। अब यहाँ पर x आते 2 है, यहाँ पर x आते 1 है। छोटा घात कॉमन होता है, तो छोटा घात कॉमन ले नहीं, x हो गया। तो 2x जब दोनों में कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचा? x बचा, और यहाँ पर क्या बचा? +2 बचा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं होगा मुझे लगता है। 2x कॉमन हो गया, और माइनस यहाँ पर 3 यहाँ पर 6, यहाँ 3 3 दूना 6, 3 हो गया। यहाँ पर क्या गया? x + 2 किससे मिल गया? 0। x + 2 = 0। अब देखिए पहले पद में भी x + 2 मौजूद है, और दूसरे पद में भी x + 2 मौजूद है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x + 2 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा? 2x बचा, और माइनस क्या बचा? 3। यहाँ पर 2x बचा तो 2x लिख दिया, यहाँ पर -3 बचा तो क्या लिख दिया? -3 लिख दिया, और ये बराबर किसके लिख दिया? 0 के। अब तो इनका गुणनफल 0 से इसका मतलब ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। इसलिए क्या मिलेगा यहाँ से? x + 2 = 0, और दूसरा क्या हो गया? 2x - 3 = 0।
होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसलिए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 2 इधर क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू जब 0 है तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 2x इक्वल टू किसका आ जाएगा, 3 माइनस 3 रहेगा क्या होगा, प्लस 3 हो जाएगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से लिख सकते हैं इसलिए x इज इक्वल टू किसका हो गया, 3/2। तो दो वैल्यू मिल गई, एक x इक्वल टू -2 मिल गया और दूसरा मिल गया x प्लस 3। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं और क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पहले का सर अंडर रूट आया था तो आप लोग डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान सा सवाल है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो कितना दिया हुआ है यहाँ पर, अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर हो गया? अब पहले और तीसरे का गुणा करेंगे, पहले और तीसरे का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पहले और तीसरे का गुणा करेंगे तो यहाँ पर पहले यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 5√2 है, तो √2 और 5√2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए √2 और √2 का गुणा क्या हो गया, तो गुणे 5, 2 और 5 का गुणा क्या हो गया, 10 आ गया। पहले और तीसरे का गुणा करने पर कितना आ गया, 10 आ गया। चिन्ह किसका है, +10 आ गया। इसे हम 10 का ऐसा नामकरण करेंगे कि जोड़ने पर कितना मिले, 7 मिले। जैसे यहाँ पर पहले और तीसरे का गुणा करने पर माइनस मिला था तो घटा करके कितना लाएंगे, 1 लाएंगे, घटा करके 1 लाएंगे। पहले और तीसरे, अब इसका चिन्ह प्लस है, इससे मतलब नहीं है, आपको पहले और तीसरे के गुणनफल से मतलब होना चाहिए। वही बात यहाँ पर भी होगी, पहले और तीसरे का गुणनफल किए और यहाँ भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी क्या है, प्लस है, तो प्लस और प्लस का गुणा क्या होगा, प्लस होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतनी बात सुना है कि नहीं? तो अब 10 का गुणनफल करेंगे तो 10 का गुणनफल करेंगे 2 से 2 पंचे 10, 5 से 5 हो गया, 2 1 2 2 पंचे 10 हो गया। इतनी बात हो गई। अब देखिए 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 7। यानी हम अब जोड़ में चाहे 2 घन 5 लिखें तब भी 7 मिलेगा, और चाहे 5 घन 2 लिखें तब भी 7 मिलेगा। यानी ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। तो पहले हम वैसे ले लेते हैं, 2 घन 5 7 होता है तो ले लेते हैं। यहाँ शुरू करते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x² प्लस 7x को क्या लिखेंगे, इसमें किसमें जोड़ा था हमने, 2 और 5 में, तो क्या लिखेंगे 2x और प्लस 5x। अब आप कहेंगे जैसे यहाँ पर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया जबकि यहाँ पर ब्रैकेट लगाया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर धन, सारे पदों में धन चिन्ह है, इसलिए ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इसमें चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि यहाँ पर क्या था, धन और ऋण का बड़ा क्या हो रहा था, ऋण हो रहा था, चिन्ह में परिवर्तन होना था, इसलिए कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर √2x² हो गया, 7x को हमने 2x प्लस 5x लिख दिया और क्या बचा, 5√2 बचा, और ये बराबर किसको हो गया, 0 है कि नहीं? इतनी बात सुना कि नहीं? अब क्योंकि सारे पद यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जोड़ा बनाइए, यहाँ से क्या लिखेंगे, √2x² प्लस 2x, ब्रैकेट में आप ना भी बनाए, सीधे कॉमन लें, कभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जान के बता दे रहा हूँ ताकि अगर आप भूल हो जाए तो उस भूल को आप क्या कर सकें, सुधार कर सकते। प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 2 है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? जी हाँ कॉमन है। कैसे आइए देखते हैं। ये हो गया √2, तो √2 हो गया। और अगर 2 को लिखना चाहें तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 और गुणे √2, क्योंकि √2 गुणे √2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, √4 हो जाएगा। √4 का वर्गमूल कितना होता है, √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यानी √2 इसमें भी मौजूद है, पहले पद में भी मौजूद है, √2 दूसरे पद में भी मौजूद है, यानी ये √2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे। तो जैसे √2 कॉमन ले लेंगे क्या मिलेगा यहाँ पर, और देखिए क्या कॉमन है, यहाँ x से घात 2 है, यहाँ x से घात 1 है, छोटा घात
घात कॉमन होता है तो छोटा घात हम कॉमन ले लेंगे और क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे। एक्स घात 2 है, यहाँ पर एक्स घात 1 है। क्लियर हो गया। अब रूट 2 कॉमन हो गया, एक्स कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स कॉमन हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर एक्स बचा कि नहीं बचा, प्लस रूट 2 से यहाँ 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 रूट 2 जब निकल जाएगा तो नीचे तो 1 रूट 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे रूट 2 लिखेंगे। और एक्स तो बाहर हो चुका है क्योंकि कोई चीज अगर कॉमन होती है तो दोनों पदों में से होती है, तो अब ये ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ पर हम यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, दोनों पदों में 5 मौजूद है, तो क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा एक्स बचा और प्लस यहाँ पर क्या बचा रूट 2 बचा और ये बराबर 0। इतनी बात हो गई कि नहीं हो गई, यहाँ हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स प्लस रूट 2 यहाँ पर भी और एक्स प्लस रूट 2 यहाँ पर भी, एक्स प्लस रूट 2 कॉमन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। और यहाँ पर क्या हो गया अंडर रूट 2x, यहाँ पर हो गया अंडर रूट 2x और यहाँ पर क्या बचा प्लस 5 इज इक्वल टू किसकी हो गया 0। कोई दिक्कत तो नहीं मुझे लगता है, कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ से उनका गुणनफल 0 है, इसलिए पहला 0 या फिर दूसरा 0। चलिए दोनों को 0 करते हैं तो क्या मिलेगा x प्लस रूट 2 बराबर 0 या कॉमन लगा देंगे यहाँ से अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। इतनी बात हो गई कि नहीं होगी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि therefore x प्लस रूट 2 इक्वल टू अगर 0 है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस रूट 2 है तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 2 और रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो रूट 2x प्लस 5 में 95 करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 5 मिलेगा। ये रूट 2x है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5 अपान रूट 2। ठीक है 95 करने का ऑप्शन बदल जाता है तो फिर कोई क्या हो गया बटे x की दो वैल्यू मिली, पहला माइनस रूट 2 और दूसरा माइनस 5 रूट 2 और ये इसके इस समीकरण के क्या हो गए मूल हो गए। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन इसी का परेशानी क्या पहले का चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपान 8 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 8 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपान 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो इसके बटे 8 है और इसी बटे नहीं है, क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 हो गया, 8 का इसमें जुड़ा होगा तो 8 नहीं कितना हो गया 16 है। क्लियर हो गया। माइनस 8 का बड़ा x में हो जाएगा माइनस 8h और प्लस क्या होगा 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 8 बटे में क्या हो जाएगा गुणे, तो यहां से लिख सकते हो इसमें 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 में क्या हो जाएगा 0। अब मुझे लगता है कि आगे बताने की जरूरत नहीं है, अब आप इसका गुणनखंड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पांचवा सवाल भी एकदम सेम ऐसे ही है, पहले का पांचवा भी, इन दोनों को हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, समझ में आ गया होगा। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को क्या कीजिए हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना, हल करने का मतलब क्या है कि x का मान निकालना है। तो चाहे समीकरण को हल करने के लिए कहे और चाहे उनका मूल निकालने के लिए कहे, दोनों एक ही बात होगी, इसलिए उसको लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। दो संख्याएं हैं जिनका योग क्या है 27 है और गुणनफल क्या है 182। तो प्यारे बच्चों, इसका हम दो मेथड बताएंगे, दोनों से आप जो आपको बेहतर लगेगा वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। आराम समझिए। तो देखिए, समझिए और जानिए। पहली विधि देखिए और फिर दूसरी विधि। पहली विधि क्या है, देखिए इसको कि दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग कितना है 27 है। तो मान लीजिए कि दो संख्याओं का योग 5 है और पहली संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 5 में से 2 को घटा दें तो 3 मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो अगर दो संख्याओं का योग 27 है तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगी 27 माइनस x होगी। तो माना पहली संख्या बराबर x तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस x। देखिए, अब अगर आप समझना चाहते हैं कि क्या आपने प्रोसेस जो किया वो सही है कि नहीं है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर तो x x करते हैं तो क्या मिल जाएगा 27। और ये तो आपको बताया गया कि जो है इनका योग क्या है 27 के बराबर है। तो जी हाँ, दिख रहा है जो 27 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पहला x माना, दूसरा 27 माइनस x। अगर कहीं x माइनस 27 लिखते तो जोड़ते तो गड़बड़ हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं गलती हो गई। तो आप चेक कर सकते हैं, सवाल को चेक कर सकते हैं जोड़ने से मिला कि नहीं, क्योंकि लड़के x माइनस 27 लिखेंगे जबकि होता क्या है 27 माइनस x वगैरह। क्लियर हो गया? फिर क्या कह रहा है, इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 182 दिया हुआ है, इसका गुणनफल कितना है 82। इनका गुणनफल 82 में x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। x यानी कि दोनों का गुणनफल 182 के बराबर है। अब देखिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे नहीं करेंगे यहाँ से। तो x का गुणा 27 में करेंगे कितना हो जाएगा 27x माइनस x का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। जी हाँ, हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, सुना रहा ना। x का गुणा 27 में करेंगे कितना हो जाएगा 27x माइनस x का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर और बराबर किसके मिल गया 182। अब द्विघात समीकरण बनाने के लिए पहले x का घात 2 है यहाँ पर, लेकिन ये माइनस में, तो इसको क्या करेंगे, दोनों को दूर क्या करें, इधर क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं ताकि ये द्विघात समीकरण के मानक रूप में बन जाए। तो ये माइनस x स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर और ये प्लस 27 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 27 लिख दिया। और प्लस क्या है, ये तो इधर ही है तो क्या लिखेंगे प्लस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसी समीकरण को क्या करना है, पहले और दूसरे का गुणा करके क्या कर लेना है, हल कर लेना है और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जो x की वैल्यू होगी उठा के रख देंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पहली विधि होगी। अब दूसरी जो अक्सर आप जब एग्जाम देंगे तो अक्सर यही चीज दिमाग में आपके आएगी, पूछेंगे कैसे, कह रहा है दो संख्याओं का योग 27 है। तो जब दो संख्याओं का योग 27 है तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो अब आप कहेंगे नहीं सर ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो द्विघात समीकरण का सवाल है। जब एग्जाम दोगे बेटा तो ऐसा नहीं, अगर लिखा रहेगा कि द्विघात समीकरण बना के लगाइए तभी आपको फोकस करना, नहीं तो वैसे भी आप उस सवाल को लगा सकते हैं, आपको लगाना होगा। फिर भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि अगर हम दो चर राशियां मान रहे हैं तो लास्ट में द्विघात समीकरण बन भी जाएगा। तो आइए देखते हैं कि माना
पहली संख्या क्या हो गया, x मान लिया, तो दिक्कत तो नहीं। और दूसरी संख्या बराबर y मान लिया। क्लियर हो गया कि नहीं? अब कह रहा है 27 इसलिए x प्लस वाई बराबर किसके हो गया, 27। क्लियर हो गया? ये हो गया समीकरण ये। और कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना है, दोनों का गुणनफल कितना है, 182 है, यानी प्रश्नांक तो ना, यानी पहले का इसका और इसका यानी x इंटू वाई बराबर किसको हो गया, 182 हो गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया? सुना नहीं? अब यहां से आप सवाल कैसे लगाए, देखो अगर समीकरण 2 को देखें, समीकरण 2 समीकरण 1 से क्या हो गया, समीकरण 1 से क्या हो गया, समीकरण 1 से हो गया y इज इक्वल टू y का x को तुम व्यक्त करते हैं तो ये प्लस x है उधर क्या रहेगा माइनस x, कितना हो गया 27 माइनस x हो गया। अब y का मान उठा कर क्या करिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, तो y का ये मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा, x इंटू वाई, वाई के बराबर क्या लिखिए 27 माइनस x और इजिकल टू किसको हो गया 182। और देखा आपने कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए, यही तो है। और उसके बाद ऐसे प्रोसेस कर सकते कि नहीं कर सकते, फिर यहाँ पर पहुंच जाएंगे, फिर हल कर लेंगे, दूसरी विधि ये होगी। क्लियर हो गया? और क्या तरीका था इसका, जैसे x प्लस वाई बराबर क्या होगा 27 से यहाँ पर दिया x प्लस वाई बराबर क्या दिया 27, यहाँ से y का मान 182 करके कितना हो जाएगा, ये दूसरे समीकरण से y का मान उठा करके पहले समीकरण में रख देंगे, तभी आपको द्विघात समीकरण मिल जाएगा और आप उस द्विघात समीकरण को हल कर सकते हो। तो देखा आपने, एक ही सवाल को आप कई तरीके से हल कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आपने रट्टा मारा हुआ है, जो बातें आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बताई गई थी, ऐसा नहीं आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और ऐसा नहीं उससे द्विघात समीकरण नहीं प्राप्त होगा। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि जनरली जब प्रेशर एग्जाम का प्रेशर होता है तो ये तो आता ही है, लेकिन यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ से ये भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही 2 संख्याएं आएंगी तब आपके दिमाग में काम नहीं करेगा कि हमको द्विघात, या तो रट्टा मारे रहिए तो आप बता सकते द्विघात समीकरण का है कि उसका है, लेकिन जब आपके दिमाग में आएगा तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y ही आएगी। इसलिए ये तरीका भी आपको सिखा दिया गया है। बस आज इतना ही, सवाल लगाइएगा, कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताइएगा। इसके आगे कल, धन्यवाद।